जातिगत जनगणना का मुद्दा ये तो अभी आया है। राम जन्मभूमि का मुद्दा तो 1980 में आ गया था। 1994 में राम जन्मभूमि निर्माण की समिति बन चुकी थी। हाँ। 1989 में कार सेवकों पर गोलियां चल चुकी थी। 1991 में गोलियां चल चुकी थी। तो ये पूरा का पूरा आंदोलन तो मुझे लगता है कि लगभग 500 वर्षों से चल रहा है और उन वर्षों में कहीं भी जातिगत जनगणना की बात थी ही नहीं। जातिगत जनगणना की बात तो चंद महीनों पहले ही ये देश की राजनीति में आई है। तो ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को राम जन्मभूमि के प्रश्न को लेकर आई, ये तो देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार आंदोलन की स्थिति में है। और भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है इस इशू को लेकर लगातार लड़ती रही है, क्योंकि हम मानते हैं कि यह देश की एकात्मता का प्रतीक है। और मुस्लिम समाज ने भी, मैं समझता हूं कि इकबाल को जिन्हें याद होगा, इकबाल ने तो इमाम हिंद कहा है भगवान राम। तो जो लोग इसको इस रूप में स्वीकारते हैं, निश्चित रूप से वो देश में राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो इस आस्था के साथ जुड़े रहे थे। अब मंदिर बनकर लोगों के सामने है। 500 साल का ये संघर्ष का इतिहास। विवेक जी, दिक्कत क्या है? अगर इनके कार्यकाल में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट तो ये लेंगे ही। विवेक जी, दिक्कत नहीं है। और दिक्कत है किसको? हाँ। हमने कब कहा कि ये गलत है? हाँ। हम तो स्वीकार कर रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि राम मंदिर बनने के बाद सब परिवार जाके दर्शन किया जाएगा। हाँ। हर कार्यकर्ता जाएगा समाजवादी पार्टी का। हाँ। मैं तो सवाल ये उठा रहा था कि आज एक मंदिर की बात अगर आप कर रहे हैं तो जो आपका मैनिफेस्टो था, जो उसके विषय थे, उस पर भी बात होनी चाहिए। भाई कश्मीर में 370 की बात करते हैं कि 370 हमने हटाई, माफ कीजिएगा, आपने संशोधन किया है। उसे संशोधन को हटाना नहीं कहा जाता पहली बात। दूसरी बात, 370 हटाने के बाद आज स्थिति क्या है कश्मीर की? आप तो वहां पे प्लॉट खरीदवा रहे थे। आज तो कश्मीर की खबरें आज भी सामने नहीं आती है। इंटरनेट आज भी बंद रहते हैं। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी एक थोड़ा सा मैं बात कहूंगा कि हमारे संत महंत यहाँ पे बैठे हैं, तो ये बताना भूल गए कि योगी सरकार में 2 दर्जन से अधिक संतों की हत्या हो जाती है, लेकिन उस पर ये आंदोलन नहीं करते हैं कभी। लेकिन 2015 का विषय में, लेकिन वो तो ये भी कह रहे थे कि इससे पहले जो अन्य दल थे उन्होंने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि कोर्ट की जो प्रक्रिया थी, अगर उनको ये याद है तो उनको ये नहीं याद है कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने ये कह दिया कि हनुमान सेतु के अस्तित्व के पुख्ता प्रमाण ही नहीं है। भैया तो भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने सदन में कहा। राजनीतिक संतों की मानसिकता राजनीति से लेकिन फिर विवेक जी, अगर बयानबाजी पर ही चलेंगे तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की भी तो बयान को गौर करना होगा ना। वो तो एक के बाद एक रामचरितमानस को लेकर बयान दे देते हैं, हिंदू धर्म को लेकर बयान दे देते हैं, मंदिरों को लेकर बयान दे देते हैं। आप आ गई वही आकांक्षा जी, मैं यही लाना चाह रहा था। इसी रामचरितमानस में जब आप देखिए लंका कांड की बात आती है, जब लंका के प्रादुर्भाव का विषय उठता है, उसमें हनुमान जी की जमकर के आलोचना कई बार कई शब्दों से की गई, उनको कई शब्दों से व्याख्यायित किया गया। लेकिन उसको लोग प्रेम पढ़ते हैं। भले आप हनुमान जी को पूजते हैं, लेकिन हनुमान जी के अंदर आपकी आस्था इतनी है कि अपने ही देव देवता के बारे में आप उसमें जो शब्द लिखे गए हैं, उनको मूर्ख अज्ञानी तक कह दिया रावण ने, उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक शब्द को लेकर के कह दिया तो आरएसएस के जो नेता है, बड़े नेता जो कि भाजपा के मार्गदर्शक है, उन्होंने तो सारे ग्रंथों की समीक्षा की बात कर डाली। सिर्फ एक शब्द को लेकर नहीं, सिर्फ एक शब्द को लेकर नहीं। विवेक जी, आप इस बात को नकार नहीं सकते। उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर कई बार बयान दे दिया है, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, उन्होंने अलग अलग मंदिरों को लेकर बयान दिया। उस पर तो समाजवादी पार्टी स्टैंड नहीं लेती, फिर उस पर भी गौर करने की जरूरत है ना। मैं आपके पास लौट रही हूँ, मैं वापस से आपसे रिएक्शन लूंगी। विवेक जी, हाँ विवेक जी, मैं लौट रही हूँ। वैभव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। देखिए, ऐसा है कि इन लोगों ने राम के साथ धोखा किया है। हाँ। राम के बंदों का जनता जो है वो राम के ही जन है, हरि के जन है ये। हाँ। गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा, किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा, युवाओं को उनकी नौकरी नहीं मिल रही है। महंत जी जो बात कह रहे थे, महंत जी बनारस से ही ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। महंत जी को मैं बताता हूँ कि बेलूपुर के पास केशोरेश्वर महादेव का जो मंदिर है, हाँ। उस जमीन को हड़पने की साजिश भाजपा के जिलाध्यक्ष, विधायक और यहाँ का पुलिस प्रशासन मिलकर कर रहा है। हाँ। आइए कल उसके लिए प्रदर्शन कर लेते हैं। एक बात। दूसरी चीज, पूरी लड़ाई जो 24 की होनी है वो सरकार के लिए हो रही है, धर्म के लिए नहीं हो रही है। धर्म का युद्ध नहीं है ये सरकार बनाने की है।
तो वो लड़ाई होगी महंगाई, बेरोजगारी और अखंड भ्रष्टाचार जो मोदी, अडानी, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोगों ने सर ये लड़ाई तो 2014 से आप लड़ते आ रहे हैं, फिर भी जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है। आप समझिए उत्तर प्रदेश में आपकी क्या हालत हो गई है। उत्तर प्रदेश में मेरी हालत खराब हो जाए तो इसका मतलब है मोदी भ्रष्टाचार करते जाएंगे, योगी भ्रष्टाचार करते जाएंगे। 5,000 ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है यूपी में योगी सरकार में। आप बात करेंगे? मामला ये है, देखिए हाँ। ये जो कह रहे हैं कि नहीं हम 24 में आएंगे, हाँ। 24 में तो आप तब आओगे योगी जी या मोदी जी जब आप राम से क्षमा मांग लोगे कि हमने आपके बनाए मनुष्यों के साथ छल किया, झूठ बोला, तब आओगे। जब चंदा चोरी के लिए माफी मांग लोगे। संजय जल्दी से आपका रिएक्शन जवाब दीजिए। 18 करोड़ सुनिए, रामचरितमानस में चौपाई आती है, राम चरण पंकज तो निश्चित रूप से जनता इनको का जवाब देती। जनता लगातार कांग्रेस को बहुत सुंदर जवाब दे रही है और इसी कारण यह है कि कांग्रेस की एकमात्र प्रतिनिधि सोनिया गांधी जी जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में आने की हिम्मत गवारा नहीं कर रही है। वो उत्तर प्रदेश की जनता से, रायबरेली से जहां प्रतिनिधि है, उनकी आंखों में आंख डालकर बात करने की बात नहीं कर पा रही है, क्योंकि राम के विरोधी मानने वाले हैं। जब भाजपा की सरकारों को इन्होंने और आपके प्रधानमंत्री के सांसद हैं बनारस के, वैभव जी जवाब दे दीजिए, कितनी बार गई है सोनिया गांधी रायबरेली? कि हम आएंगे और बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये एफिडेविट है कांग्रेस का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के विरोधी, जो कांग्रेस का है वो राम के विरोध का है। आप जैसे झूठों की वजह से देश बर्बाद हो रहा है, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, मुख्यमंत्री झूठ बोलता है और आप राम के द्रोही हैं। आपका इलाज जनता ने किया है क्योंकि आप ऊपर आप लोगों ने गोलियां चलाई। आंदोलन का प्लीज एक एक करके आप दोनों अपनी बात रखिए, प्लीज एक एक करके आप अपनी बात रखिए। नंद जी के ऊपर लाठी चलाने वालों का साथ देते हैं, इसीलिए वैभव जी इस वक्त जो महंत हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है, अभी उन्होंने भी सवाल उठाया। उन्होंने भी ये कहा कि पहले तो साधु संतों का सम्मान ही नहीं होता था, इन्होंने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। अस्तित्व को अगर आप सुनना चाहती हैं तो 2014 जून में मोदी की सरकार ने जो सेतु समुद्रम के लिए एफिडेविट दिया, वो वही एफिडेविट दिया था जो कि कांग्रेस की सरकार ने एफिडेविट दिया गया था। तो अगर उस एफिडेविट के बेस पे आप ये मानते हो कि कांग्रेस राम को नहीं मानती, तो हाँ। मोदी सरकार भी नहीं मानती। और अभी 4 महीने पहले इनके एक मंत्री ने कहा कि हनुमान और राम के पुख्ता सबूत नहीं है, वो कैसे वो संसद में बोलते हैं। तीसरी बात, ये जो महंत जी हैं और ये भाजपा के लोग हैं, ये एजेंट की तरह सरकार बनाने के लिए मोदी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 15 लाख की बात की थी, किसानों के आय की करने की बात की थी। इन सारे मुद्दों को भूल के अब ये राम राम कह रहे हैं, लेकिन राम ये जानते हैं कि ये हमारे नाम पे जब हमारी जनता को छल रहे हैं तो इनको सबक सिखाने के लिए हनुमान को भेजा है और हनुमान गदा उठाएंगे और इस चंदा से। अरे वैभव जी, अगर उनके कार्यकाल में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है तो क्रेडिट तो वो लेंगे, फिर दिक्कत आपको क्यों हो रही है इस बात से? वो मुद्दा उठाए ना उठाए के कहने, अरे सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हाँ। विश्व हिंदू के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया यही बात कर रहे थे कि जब हम कांग्रेस की सरकारों से राम मंदिर की बात कानून बनाने की कर रहे थे, तो मोदी जी जब आपकी सरकार है तो आप क्यों कानून नहीं ले आते? उस प्रवीण भाई तोगड़िया को अदालत में नाली में पड़े मिले वो, और उस प्रवीण भाई तोगड़िया को विश्व हिंदू परिषद हरा दिया। राम जन्मभूमि के मामले में कांग्रेस के छुपे हुए कालनेमी कपिल सिब्बल, मुश्किल साहब, सब लोग जाकर राम जन्मभूमि के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि के विरोध में बहस कर रहे थे। और के समय में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे। वैभव जी अब जवाब तो सुन लीजिए, कम से कम आपकी आवाज ही नहीं ऐसे आ पाएगी।
आप सुनिए तो कम से कम, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आपको मैंने बोलने का मौका दिया है। आप जरा पहले अब जवाब सुनिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। संजय जी आप बोलिए। देखिए, कपिल सिब्बल किस पार्टी के विधि मंत्री थे? कपिल सिब्बल किस पार्टी के नेता थे? हाँ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के केस के खिलाफ, राम जन्मभूमि का मंदिर न बने इसलिए उन्होंने बहस की राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के खिलाफ। हाँ। उन्होंने कहा कि 2019 के पहले इसका निर्णय नहीं कीजिए आप। ये किसने कहा? कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल कांग्रेस के सारे नेता, कांग्रेस के लोग राम जन्मभूमि मंदिर के खिलाफ, और जब ताला लगा कांग्रेस ठीक है, आप इसका जवाब सुन लेते हैं एक बारी।